हेलो दोस्तों, शालोम। मैं आज आपको विजुअल्स भी दिखाऊंगा और मैसेज भी कुछ सुनाऊंगा। ये होगा हिब्रू भाषा की महत्वपूर्णता के विषय में। हिब्रू भाषा की महत्वपूर्णता क्या है? हिब्रू भाषा की महत्वपूर्णता ये है कि आज हम अगर हिब्रू भाषा नहीं सीखेंगे तो हम बाइबल को बिल्कुल भी नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि अनुवाद किया हुआ जो बाइबल है, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई भी भाषा हो, उसमें बहुत सारे गलतियां अनुवाद की गई हैं। तो इसलिए अगर असली शिक्षा को जानना है तो हिब्रू सीखना बहुत ज़रूरी है और हिब्रू बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हिब्रू भाषा की महत्वपूर्णता के विषय में मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। तो आइए देखते हैं। हिब्रू भाषा क्यों सीखना चाहिए? इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि ये एक बाइबल की भाषा है। बाइबल सबसे पहले हिब्रू भाषा में ही लिखी गई थी। तो कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये यहूदियों का किताब है और ये भाषा जो है, बाइबल जो लिखा गया है वो हिब्रू भाषा में ही लिखा गया है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन ये हिब्रू भाषा जो है आगे आने वाले पिक्चर्स में मैं बताने जा रहा हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है, ये कितना महत्वपूर्ण है। तो यह एक बाइबलीय भाषा है, इसलिए हमको सीखना ज़रूरी है। ओरिजिनल जो बाइबल लिखा गया था वो हिब्रू भाषा में ही लिखा गया था, इसीलिए हमको हिब्रू सीखना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं। यह एक सृष्टिकर्ता की भाषा है। आपको मालूम है, अदन के बगीचे में आदम आदम तुम कहाँ हो बोल के एलोहिम पिता ने, सृष्टिकर्ता ने आदम को हिंदी भाषा इंग्लिश भाषा में तो नहीं बुलाया था। आदम आदम जो शब्द है वो आदमी हिब्रू भाषा में कहा गया है। आदम का मतलब आदमी। अदन के बगीचे का अर्थ भी होता है, अदन का मतलब होता है खुशी। तो यहाँ पर आदम हवा अदन का बगीचा सभी हिब्रू भाषा में है। तो इसलिए सबसे पहले एलोहिम आदम से बोलते हैं हिब्रू भाषा में, इसलिए ये सृष्टिकर्ता की भाषा है। और आगे का पिक्चर में है, यह भाषा अब्राहम, इसहाक और याकूब का भी भाषा था। अब्राहम एक स्वयं हिब्रू व्यक्ति थे, तो उनका बेटा निश्चय ही हिब्रू भाषा बोलेंगे, इसहाक, और उसके बाद याकूब भी हिब्रू भाषा ही तो बोलेंगे। इसलिए ये अब्राहम या इसहाक और याकूब का भाषा था। हमारे विश्वास के पिता अब्राहम का भाषा जो था वो हिब्रू था, तो क्यों ना हम हिब्रू सीखें। इसीलिए भी बाइबल हिब्रू भाषा में लिखा गया, क्योंकि सारा हिस्ट्री जो है, सारा इतिहास जो है वो यहूदी लोगों से ही बना हुआ है। इसलिए हिब्रू भाषा अब्राहम, इसहाक और याकूब का भाषा था। फिर उसके बाद का जो पिक्चर है, हिब्रू भाषा सभी नबियों ने बोला। अभी सभी नबियों ने बोला, सभी भविष्यवक्ताओं ने बोला। क्यों? क्योंकि वो इजरायली लोगों से हिब्रू में ही बात करते थे, और यहाँ तक कि अन्य जातियों के साथ भी। आपको एक उदाहरण आपको मैं बताता हूँ। दानियल के पुस्तक में आपको मिलेगा, राजा बेलशस्सर को जब दीवार पर मैंने तकेल ऊपरशिन बोल के लिखा जाता है, तो दानियल नबी को बुलाया जाता है उसका अनुवाद करने के लिए। तो वो हिब्रू भाषा में ही था। मैंने तकेल ऊपरशिन का मतलब तू तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। तो इसलिए बेलशस्सर राजा एक अन्य जाति था, एक पारसी राजा था।
क्या एलोहिम को, सृष्टिकर्ता को पारसी भाषा नहीं आती है क्या? आती है। एलोहिम को तो सब भाषाएं आती है। फिर भी उन्होंने दीवार में मैंने तेकेल ऊपर सीन बोल के जो लिखा वो हिब्रू भाषा में था। इसलिए नबियों ने अन्य जाति हो चाहे इजरायली हो, सभी लोगों को हिब्रू भाषा में ही बातचीतें की है। इसलिए हमको भी सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद का जो पिक्चर है, जो पॉइंट है, हिब्रू भाषा को स्वर्गदूतों ने भी बोला। स्वर्गदूतों ने बोला, एक ही उदाहरण मैं देता हूँ, बहुत सारे उदाहरण हैं लेकिन मैं नए नियम से देता हूँ। गैब्रियल जब मिरियम के पास आए तो उन्होंने पहला शब्द क्या कहा? शलोम अलैखिम मिरियम, मतलब आपको शांति मिले मिरियम। तो इस पर आपको मालूम है मिरियम ने क्या कहा। उसके बाद में उन्होंने, गैब्रियल ने बोला, आप पुत्र जनोगी और उनका नाम याशुआ रखना, आपके पुत्र का नाम याशुआ रखना। गैब्रियल ने हमारे उद्धारकर्ता का नाम हिब्रू भाषा में याशुआ तक रख दिया और आते ही उन्होंने शलोम मिरियम बोला, क्योंकि स्वर्गदूत भी वही हिब्रू भाषा में ही बोलते हैं। आपको ये अनुवाद किया हुआ बाइबल में शलोम शब्द नहीं मिलेगा, उसके बदले में शांति या पीस बी अपॉन यू अंग्रेजी में इस प्रकार का मिलेगा। लेकिन आप हिब्रू बाइबल पढ़ेंगे तो आपको सब हिब्रू भाषा में मिलेगा। शलोम अलैखिम बोल के आपको शांति मिले, ऐसा मिलेगा। तो इसलिए स्वर्गदूतों ने भी हिब्रू भाषा ही बोला। इसलिए हमको हिब्रू भाषा सीखना ज़रूरी है। उसके बाद का पॉइंट है, हिब्रू भाषा को हमारे मसीह ने भी बोला। इसका तो मुझे उदाहरण ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं उस मरी हुई लड़की को हमारे मसीह क्या बोलते हैं? तलिता कुमी, अर्थात हे लड़की उठो। तलिता कुमी हिब्रू वर्ड है। अरे उस ज़माने में ग्रीक भी बोला जाता था, अरामाइक भी बोला जाता था, लैटिन भी बोला जाता था। तो हमारे मसीहा ने क्यों तलिता कुमी बोला, वो हिब्रू भाषा में? तो इसका मतलब हमारे मसीह भी हिब्रू भाषा बोलते हैं। दूसरा उदाहरण आपको मैं दूंगा, एली एली लमा सबक्तानी। जब वो सलीब पर चढ़ाए हुए थे उस समय में वो कहते हैं एली एली लमा सबक्तानी, यानी हे मेरे एलोहिम, हे मेरे एलोहिम, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो हमारे मसीह ने भी हिब्रू भाषा बोला। तीसरा उदाहरण दूंगा मैं आपको, जब मसीह जीवित हुए, उनका पुनरुत्थान हुआ, फिर वो स्वर्ग चले गए, उसके बाद में उन्होंने शाऊल को दर्शन दिया। ये आपको 9 अध्याय प्रेरितों के काम में मिलेगा। लेकिन शाऊल बाद में जाके राजाओं के सामने में जब गवाही देते हैं तो कहते हैं, प्रेरितों के काम 26 के 14 में आप पढ़ेंगे तो वो कहते हैं, हे राजा, मुझे स्वर्ग से एक आवाज़ सुनाई दिया, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। ये मैंने हिब्रू भाषा में सुना। प्रेरितों के काम 26 के 14 में आप जरूर पढ़िएगा। हिब्रू भाषा में मुझे आवाज़ सुनाई दी, बोलते हैं तू मुझे क्यों सताता है। तो मैंने कहा, आप कौन हो अदोन, आप कौन हो प्रभु। तो उन्होंने कहा, मैं याशुआ हूँ जिसे तुम सता रहे हो। तो याशुआ स्वर्ग से भी हिब्रू भाषा में बात कर रहे हैं। पौलुस को लतीनी भाषा आती थी, ग्रीक भाषा आती थी, अरामाइक भी आती थी, फिर हिब्रू भाषा में क्यों बोल रहे हैं हमारे मसीहा। तो इसका मतलब स्वर्ग में रह के भी याशुआ जो मसीहा हमारे हैं वो हिब्रू भाषा में बोल रहे हैं। इसलिए हमारे मसीहा ने भी बहुत पूरे नया नियम में हिब्रू भाषा ही बातचीत की है। ठीक है। उसके बाद में 7वां पॉइंट है, हिब्रू भाषा चेलों ने भी बोला। अब ये बहुत ज़्यादा उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मसीहा के समय में सभी चेले लोग जो है यहोशू मसीह के पास में हिब्रू भाषा में ही बात करते थे। और जब मसीहा का स्वर्गारोहण हो गया, पौलुस जब पकड़ा खाए यरूशलेम में, जब उनको यहूदियों ने मारना चाहा, उस समय में रोमी सिपाहियों ने उनको सुरक्षा दी। जब रोम लेके जाने वाले थे उस समय में उन्होंने यहूदी लोगों को
बोला, यहूदी लोगों को हिब्रू भाषा में संबोधन किया। ऐसी बातें बहुत बार हमको मिलती हैं कि पौलुस ने हिब्रू भाषा में ही बातचीत की। सिर्फ पौलुस नहीं और चेलों ने भी, तो इसलिए चेलों ने भी हिब्रू भाषा बोला। तो लास्ट और अंतिम और आखिरी पॉइंट है, स्वर्ग में भी हिब्रू भाषा बोली जाएगी। ठीक है, ये कैसे हमको मालूम हुआ? ये मालूम हुआ सपन्या 3 के 9 पद में। आप सपन्या 3 के 9 पद निकाल के पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, मैं पवित्र भाषा तुम लोगों से बुलवाऊंगा। और हिब्रू के अलावा कोई पवित्र भाषा तो है ही नहीं। आप कहो क्या है हिंदी, आप कहोगे क्या हिंदी इंग्लिश कुछ भी भाषा पवित्र नहीं है क्या? मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हिब्रू ही एक पवित्र भाषा है जो स्वर्गीय भाषा है। और सर्वशक्तिमान पिता ने बोला है, स्वर्गदूतों ने बोला है, भविष्यवक्ताओं ने बोला है, उनके चेलों ने बोला है। और आने वाले मिलेनियल किंगडम या जो 1000 वर्षीय राज्य है, जिस राज्य के बारे में मसीह ने प्रचार किया, स्वर्ग का राज्य नज़दीक है, मन फिराओ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया, स्वर्ग का राज्य नज़दीक है, मन फिराओ। तो वो स्वर्ग के राज्य में भी हम लोग हिब्रू भाषा में ही बोलेंगे। ये सपन्या 3 के 9 में पाया जाता है। बाकी सब भाषाओं को मैं अपवित्र नहीं मानता, लेकिन वो गड़बड़ी की भाषा ज़रूर है। क्योंकि आपको मालूम है बाबेल का जो मीनार था, निम्रोद राजा के समय में जो बाबेल का स्वर्ग जाने का सीढ़ी वो लोग बना रहे थे, उस समय में पिता ने, सर्वशक्तिमान पिता ने भाषा में गड़बड़ी डाल दी थी। तो ये जितनी भी भाषाएं हैं, अन्य भाषाएं, हिब्रू भाषा के अलावा जो अन्य भाषाएं हैं, ये सब जो है गड़बड़ियों की भाषाएं, गड़बड़ी की भाषा है। इसीलिए हमारे सर्वशक्तिमान पिता ने एक ही भाषा से हम सब लोगों से संवाद किया है या संबोधित किया है, वो है हिब्रू भाषा। तो क्यों ना भाइयों और बहनों हम हिब्रू भाषा सीखें, क्योंकि यही भाषा अंतिम तक बोली जाएगी। एलोहिम आपको आशीर्वाद दे।